ओ भाई कोई आया। रुकिए रुकिए रुकिए। मैंने देखा कि यार कोई दो लोग बस्ता टांग के जैसे हम आए थे वैसी कोई यार है। वाइल्ड कार्ड है भाई शिट 2 दिन पहले वाइल्ड कार्ड बोला था ना आज आएंगे वाइल्ड कार्ड। ग्रेड है ना। वेट मेरी फट गई राइट साइड के कैम्स देख के, सच बोले तो, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैम्स दिखे और यहाँ पे मेरे को दो लक्स टेंट्स दिखे एंड आई वाज लाइक यार अभी वाइल्ड कार्ड है तो वो मिलेगा कि नहीं, बिकॉज वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है राइट। हेलो गाइस। हेलो। अनुष्का और हसनैन लवेंचर के हमारे इस प्यारे से कैंप में आपका स्वागत है। थैंक यू गाइस। थैंक यू। नॉट सो प्यारा थैंक्स। वाइल्ड कार्ड्स हैं आप? यस यस। और आज का दिन भी बहुत वाइल्ड था। ओह हाँ कुछ पता चला है हमें, मतलब यू नो थोड़ा सा पता चला as soon as we entered. Just trying to understand and getting to know everybody. I was just trying to find the commode. मेरा मेन था कि मैं देखूं बाथरूम का है बस। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं अभी। ड्रॉप का चैलेंज हुआ। लक्स कैंप से 2 कपल गए ड्रॉप लेने और बेस कैंप से लीडर ने चूज किया 2 कपल्स को जो ड्रॉप लेने गए। देवांश मैगी एंड नील एंड ऐश्वर्या। बेस कैंप के कपल्स ये ड्रॉप जीत गए। कंग्रेचुलेशन गाइस, नील ऐश्वर्या। देवांश मैगी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आपकी जीत थी वो फेयर एंड स्क्वायर थी? देवांश, हम जीत के आए हैं एंड वी हैव परफॉर्म्ड, मतलब मेरी आवाज़ बैठ गई है, मैं इतना खुश था। सो आई बिलीव दैट हमने बहुत अपना पूरा 100% दिया है, वो सामने भी है आपके। एंड यस इट इज़ फेयर एंड स्क्वायर कि हम सबके लिए जीत के लाएं। हर टास्क ये डिज़ाइन है लव वेंचर में कि इसमें कपल को टेस्ट करा जाए। हमने जितने भी टास्क जीते हैं या फिर हारे हैं बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर है। ऐश्वर्या, जब भी हमको ये टास्क दिया गया था और उन्होंने बोला कि लग्जरी कैंप वर्सेस बेस कैंप कपल्स में होगा कंपटीशन, एंड आई फील दैट these people competing with people who are eating good, sleeping well and are physically fit and are not exhausted. I feel that was unfair. फिर हम लोगों ने बोला छोड़ो, फिर हम जब आगे गए, हम जब मटका, मैंने वो ये उठा रही थी, हम एक मटका फोड़ने का ट्राई कर रहे चढ़ के, अभिषेक इज कमिंग एंड पुलिंग दैट डंडा फ्रॉम माय हैंड मटका फोड़ने के लिए। मैंने बोला बेटा ये तुम्हारा चेक पॉइंट नहीं है, उधर हमारा टाइम वेस्ट हो गया। डोंट कॉल मी बेटा प्लीज, यू आर नॉट माय मॉम। ओके ब्रो। हाँ हाँ ठीक है। इतना गुस्सा बात पे। हार गए ना, ठीक है। ये अभी चीजें ना पर्सनल होती जा रही है, मुझे लगा, जो नहीं होनी चाहिए। I don't know what Aishwarya thinks about herself. She has her own unwanted opinions. गेम की बातें गेम तक ही सीमित रखो यार, यहाँ पे हर कोई अपनी फैमिलीज को छोड़ के गेम खेलने आया है ना। मैंने कहा भाई मतलब ये कौन सी बात हुई, आप हमारा डंडा खींच रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट हो गया। एनीवे चलो, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये गेम अनफेयर था फॉर अस बिकॉज बहुत सारे ड्रॉबैक्स, सेटबैक्स थे। ट्रस्ट मी द वाटर गेम हैज एग्जॉस्टेड, वो एग्जॉशन था एंड हम दोनों भी ऐसे कपल्स थे जो वो नहीं कर पाए थे, हार गए थे। टू बी ऑनेस्ट राइट नाउ आल्सो दैट लाइट इज यू नो आई एम गेटिंग, आई डोंट नो क्या हुआ था मुझे उधर, मुझे ब्लैकआउट्स हो रहे। I was just sitting, I was just gathering strength. Thankfully, I got the doctor and all, everybody on time. But I'm just saying कि drawbacks तो थे ना यार, ऐसे नहीं होता है। लग्जरी कपल्स, क्या हुआ चैलेंज? बहुत गंदा किया यार हमने, सही बोल रहे हो लोग, एकदम राइट। हम लोग ने रास्ता भी गलत गए, मटका भी नहीं फोड़ पाए एंड यस इतना फिट फाट होने के बावजूद भी नहीं कर पाए।
और सबसे पहले हम इनके मटके के पास पहुंच गए थे। गलती पूरा गलत कर दिया हमने। We messed up so bad, man. Shit. आप एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन जब कन्फ्रंटेशन की बारी आती है आप एकदम फेरबदल कर देते हैं कि भाई सब कुछ सही था, ताकि आपकी इमेज जो है, जो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, उसको आप किसी तरीके से कैमरे के सामने ठीक कर पाए। तो जस्टिन और साक्षी जैसा कि कैंप साइट शो कर रहे थे कि हम लोगों के साथ ये फेयर हुआ, हम लोगों को ब्लेम कर रहे थे, बट सडनली जब होस्ट ने उनसे सेम चीज पूछा तो उन्होंने पूरे जज्बात ही बदल दिए। बट जस्टिन, आप ये बोल रहे थे कि ये जो चैलेंज है, राइट, जो डिजाइन किया गया है स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए हराने के लिए डिजाइन किया है। ये मेरी गलत सोच थी। क्यों ऐसा, मतलब क्या पता, हार गया मैं, मेरे को लगा कि ये सब हो रहा है। बताओ, ये मैंने इतना सोच लिया गलत इसके लिए, फिर बाद में मैंने ऐसा बोला, ये मेरी गलत सोच थी। इट वॉज फेयर, हम हार गए। आई एक्सेप्ट। तो यहाँ पे शुरू होता है एक और ड्रामा, एंड ये ड्रामा है 180 डिग्री फ्लिप। Do you guys accept? Yeah, we accept. हम लोग हार गए। जस्टिन, ये क्या एटीट्यूड है बाय द वे? ये When you are just in danger, तो आप क्लियरली वहाँ पर बोल रहे हैं हमारे क्रू से भी बात करते हुए that this is unfair. हाँ, राइट? राइट, मेरे को ये फील हुआ। कई सारी चीज़ें मैंने पूछी भी, कई सारी चीज़ें अब मैं सोच रहा हूँ उससे इतना बात करके उस बारे में, वीडियो के बारे में, या रस्सी के इतना ऊपर था या जो भी, वो सब आई फील एक इल्यूजन है मेरे दिमाग के अंदर का, तो वो मैं मेरे दिमाग का इल्यूजन अपने तक ही रखना चाहता हूँ। एंड आई फील ये फेयर टास्क था एंड फेयर एंड स्क्वायर। उन लोग तो वैसे तो बहुत मेहनत करके जीते, वो तो मैं सर सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर, चक्कर आ रहे हैं। लाइट्स आर गिविंग मी, आई कांट बेयर द लाइट्स समहाउ। हम एलिमिनेशन के लिए गए तो थे वहाँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। लाइट्स देख के ये मतलब ब्लैकआउट फिर से होना चालू हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने टेंट में जाके 5 मिनट बैठती हूँ। प्लीज। थैंक्स टू द होस्ट कि उन्होंने बोल दिया, तुरंत बोल दिया कि आप चले जाओ कैंप में, आराम करो। जस्टिन, जब आप आए थे, हाँ जी, तो आप कह रहे थे सब मुझे सोच रहे हैं स्ट्रांग है, मैं शो करके आया हूँ। सही बात है। और अब आप कह रहे हो कि ये सारे के सारे अगेंस्ट पहले वो थे, अब क्रू है शायद आपके अगेंस्ट। गलत फहमी थी मेरी। जस्टिन, तेरी ना एनर्जी एकदम चेंज हो गई है ब्रो। हाँ। मतलब मैं पर्सनली तेरे को बोलूँ तो यार, तू जब तक लग्जरी में था, आई वाज हैप्पी। तू सारी चीज़ें अपने हिसाब से बता रहा था कि मुझे यहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में तू बोल रहा है कि मेरे को चैलेंज चाहिए, मेरे को परफॉर्म करना है, मेरे को परफॉर्म करना है। आज तेरे को परफॉर्मेंस का मौका मिला तो तू आज हार गया। उसके बाद में तूने निखिल को एक दिन पहले चैलेंज किया। निखिल ने जब बोला कि मैं सबको हरा दूंगा, तो बोले तू मेरे को नहीं हरा सकता है। जो भी तुम लोगों की बात हुई तो तूने बोला सॉरी निखिल ब्रो, शायद तू हरा सकता मेरे को। मतलब मेरे को एक चीज़ बता खाली, ये परफॉर्मेंस से हारने की बात की एनर्जी है शायद। अभी मतलब जो है यही एनर्जी है, शायद हार गए इसके लिए ऐसा फील कर रहा हूँ, और क्या पता। हमें फिलहाल बहुत बुरा लग रहा है आफ्टर द इमोशनल टर्मोइल दैट वी हैव गॉन थ्रू। आई डोंट नो, हम लोग बहुत ही अजीब और लेट डाउन फील कर रहे हैं। यार जस्टिन, यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार तूने 4-5 दिन मतलब लग्जरी टेंट में अय्याशी करने के बाद में अगर तू ये बात बोल रहा है तो यार मजा नहीं आ रही सुनने में यार। बट आप ही बताओ भाई क्या बोलूं, और अभी 4-5 दिन अय्याशी तो की दबा के, बट तो अभी उसके बाद अभी हार गया तो और क्या ही। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप चाहते हो, आप बहुत बोल रहे थे क्योंकि और अब हमारे शो पे क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे मुझे क्या लगा बताए, इसकी हाइट पे मैं स्ट्रेट खड़ा हुआ था, मैंने डंडी भी स्ट्रेट किया, बट वो स्ट्रेट के बाद उस तक नहीं पहुंच रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि तुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनफेयर हुआ है कहीं। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ना मटका ऊपर था, डंडा स्ट्रेट करने के बाद भी पहुंच ही नहीं रहा है, तो मैं ठीक है ना। तो मतलब आपकी हाइट को टेलर करके हम लोगों को टास्क बनाना चाहिए था शायद यार। अभी क्योंकि बोला था डंडा फेंको मत, मैं स्ट्रेट खड़ा हुआ, मैंने अपने पिंकी टिपी टोज पे भी आने का ट्राई किया। बेस कैंप वाले, जस्टिन सही बोल रहा है। हमें क्या हाइट को दिमाग में रख के बनाना चाहिए टास्क? गाइस आई थिंक फिर आपको मेरे वेट को, बॉडी वेट को रख के भी टास्क बनाना चाहिए था आज जो हम हारे हैं।
and we didn't do drama about that. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जैगो और अक्षिता जाते तो तुम लोग तो हार जाते। We've actually discussed the same thing. इन लोग ने आते ही बोला कि अगर तुम लोग जाते तो तुम तो बहुत छोटे हो, so you all didn't know who's going to go. यार आप आए हो, आप शो परफॉर्म करो. You are not the one designing the show. You are the one in the show. Be grateful for the opportunity. चाहे आपने बड़े शो करे होंगे, Justin. And just instead of pointing fingers at all of the other contestants and the show itself. Yes. तो जागो, अक्षिता और देवांश और मैगी, आप लोग ये कह रहे हैं कि जितने भी चैलेंजेस आपने अभी तक किए हैं वो फेयर हैं? Absolutely. तो मतलब यहाँ पे जो लोग बैक टू बैक इतने सारे चैलेंज करके हार रहे हैं और कभी उनको जीतने का मौका मिल रहा है, वो बोल रहे हैं कि फेयर है, और जस्टिन वो बोल रहे हैं अनफेयर है। अभी तो बोला फेयर है। जोर से बोलना, कैमरे के पीछे ही बोलेगी। बिच बोला ना अभी, बिच बोला ना अभी, तो जोर से बोल, कैमरे के सामने बोलना। हमेशा कैमरे के पीछे बोलती है। बाबू चिल 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 चिल। फेक यार, फेक टॉकिंग। Okay. We are not supposed to be around these people because they are fake as fuck. Fake as fuck. ऋषिका, आपने मेरा सवाल सुना कि आपने अभी तक जितने भी टास्क करे हैं वो फेयर थे? I don't want to say yes. ना मुझे ना मना करना है. I am neutral and I want to say कि कोई कमेंट नहीं करना मुझे ये चीज़ पर. तो शायद इस पूरे कैंप में सिर्फ जस्टिन को ही लग रहा है। तो कितने बार मेंशन कर दिया फेयर है, और कितने बार बोलो? आप बताओ फैजू भाई, आप बताओ, मैं बोलता हूँ फेयर था आज का चैलेंज, आप लोग फेयर एंड स्क्वायर जीते, और व्हाटएवर। We thought that this was rigged for us, but it was not. राइट। जस्टिन और साक्षी दोनों अपने वर्ड से खेलते हैं, तो ब्रो फेक हम नहीं, तू है। आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया, लेकिन अब कवर अप तो करना है ना, तो आपने ब्लेम करना शुरू करा। मेरे को लूजर्स मेंटालिटी ज्यादा हाँ यार, मतलब ये क्या, आई नो यू फ्रॉम बिफोर द शो, आई नो यू ऑल आर नॉट लाइक दिस, क्या कर रहे हो तुम? रिग्ड। We thought. जस्टिन, हमें आपसे क्यों प्रॉब्लम होगी? आप तो इतने दिन, सबसे ज्यादा टाइम आप लग्जरी कैंप में रुके हो। आपने आज सुबह ही मुझे बोला कि हम लक्स टेंट में तो हैं, हमें टास्क करने हैं। सही बात। जब टास्क हुआ उसके बाद आप पलट गए। पलटा नहीं है, पलटे वाली बात नहीं है। देखो मेरा एक काम है, मैं जो ऑनेस्टली फील करता हूँ वो बोलता हूँ। ये जस्टिन, अगर मैं बोलूँ कि ये चैलेंज मेरे लिए अनफेयर है, फिर यहाँ आके मैं बोलूँ नहीं नहीं फेयर था, इतनी सारी बातें सुनाने के बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं समझ आ रहा। एटीट्यूड मुझे आपका बिल्कुल सही नहीं लगा। आप टास्क हारे। आई एम सॉरी टू से, अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज अ वेरी वेरी लूजर एटीट्यूड। प्रॉबेबली मैं पहली बार खुद ये फील कर रहा हूँ, पता है, मुझे लग रहा है पहली बार मुझे समझा कि लूजर एटीट्यूड क्या होता है। दिस इज दैट लूजर एटीट्यूड जो मैंने कभी नहीं दिखाया। पहली बार लव वेंचर प्यार के वनवास में आई फिगर्ड इट आउट कि शायद हमारा प्यार इतना स्ट्रांग नहीं है, प्रॉबेबली इसके लिए एटीट्यूड। ना, डोंट से दैट। है जस्टिन, आप लोग अच्छा, इट्स नॉट लाइक नहीं है, पता नहीं यार, शायद नहीं बाबू, किसी को नहीं, मुझे इट्स जस्ट अ बैड डे। It's just a bad day, probably. Just a bad day. ये सब के दौरान मुझे एक चीज पता चला कि चाहे कुछ भी हो, ये और मैं एक साथ जो पावर है ना, हम वो पावर किसी में नहीं। I feel like ये प्यार से ज्यादा स्ट्रैटेजीज पे फोकस कर रहे हैं। आप अच्छा नहीं बोलना, इनसे बात मत करो यार बाबू। बोलना बनता है। मैं आपसे बात नहीं करी, मैं उनसे बात कर रही हूँ। सही बात है। हमारे बारे में क्यों बात कर लो बाबू, कर लो। मैगी, व्हाट स्ट्रैटेजी? जैसे कल जस्टिन कह रहे थे, इन्होंने हमारे पास हमसे वहाँ पे भी बात करी बैठ के कि मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा था, देन मुझे रिडेम्पशन हुआ। मुझे लगा मैगी, आपको एक चीज के लिए रोक रहा हूँ, प्लीज ना एकदम ही नेगेटिव वे में वो चीजें पोर्ट्रे मत करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपसे हो सके तो मुझे क्या करना है फॉर वंस जस्टिन, प्लीज। मैंने बोला मैगी प्लीज हो सके तो मेरा प्रेयर या भगवान की चीज को नेगेटिवली मत पोर्ट्रे करो। मैं नहीं बोल रही हूँ। होपफुली अगर आप में थोड़ी ह्यूमैनिटी है हमारे टुवर्ड्स या इन जनरल लाइफ तो आप होगी, मान गया, तो प्लीज आप वो ना करें। बट इट्स अगेन योर चॉइस। बात कर रहे थे। आप बात नहीं कर रहे थे मैगी, आप मेरा मजाक बना रहे थे। ओ
really? मैं इतने देर आपसे बात कर रहा था, and you were just cross questioning me. और 40 मिनट्स हमने पूरा बात करी है, क्योंकि आप रियल नहीं हो। आपने ऑन कैमरा तो हमसे लड़ाई करी, लेकिन जब माफी मांगने की बारी आई तो आप ऑफ कैमरा आप हमारे पास आते हो और मगरमच्छ के आंसू रोते हो। ओके, आई एम रॉन्ग। ओके, मेरी गलती हो गई। और आज आपने क्या किया? So I don't आपने क्या accept किया it. मैगी? हाँ, आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। मेरे आपका हिसाब से जब कुछ मन नहीं करेगा चल रहा है। आप बोल दोगे कि Justin, यार ये Justin, कर मैगी रहे ये हैं, भी वो नहीं कर रहे चलेगा। हैं, ये वहाँ पे strategy उसका कर रहे हैं, ब्रेकडाउन हमें चल रहा है, आप दिखाना चाह रहे चॉकलेट हैं। खा के हंस रहे हो। हाँ तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैंने नहीं देखा ऐसे लोगों को करते हुए कैमरा पे। हंसी आ रही है ना, कोई किसी का मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है और आपको हंसी आ रही है, दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। Okay. दैट सेज अ लॉट अबाउट ऐसे नहीं करते ना यार। मैंने चॉकलेट जीता था, मैं उसको खा रही थी, मुझे हंसी आ गई। Let's not do Baby, it ना let's भाई। not talk to them. Let's not do it. आपको हर चीज से प्रॉब्लम है, आप अपने दिमाग में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ओके, ओके। आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ सब स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑनेस्टली आपसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। Okay. एंड And इनफैक्ट ये- हमें किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पर आए हैं एक दूसरे के लिए, और हमारा कोई ऐसा मोटिव भी नहीं है कि यार हमें जीत के जाना है, हम जीत के ही जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करने आए। मैं इसके लिए आई हूँ, और जब तक हम यहाँ रहेंगे हम खुशी से रहेंगे एंड उसके बाद चले जाएंगे। ओके, That's it. शट अप एंड स्टॉप फकिंग विद अस। ओके। इससे ज्यादा डिसेंट नहीं बन सकता हूँ मैं। पता नहीं, कोई तो रीजन होगा मैगी का ऐसा करने का। बहुत अजीब लगा। इतना रूड होने का कोई नीड नहीं है। जैसे मैं देखो कल भी बोला था, ऐसा कोई बात करता है अच्छा लगता है। बोल भाई। सुन ना, सुन। यार तू हमेशा ही प्यार से बात करता रहता है। Look at the way she was speaking with me. आपने we उसको are good भेजना, उस दिन भी कुछ लिटरली नहीं बोला था। ये वाला तो कैमरे पे भी है, कैमरे पे ये वाला तो कैमरे पे भी है। थैंक गॉड दिस तूने इज ऑन कुछ कैमरा। भी नहीं बोला यार उसको। आई एम सो हैप्पी। आपने बीच बोला है आई रे एम सो यार। क्या हैप्पी। बीच- सॉरी मैगी, इस बार आप फंस गए यार, ये वाला कैमरे पे है। मैं भी बुरा बन जाऊं उसी तरह, मैं चीखूं क्या? वो कैसे बात कर रही है मुझसे, तूने देखा है? लेट देम बी ना। कैसे बात कर रही है? यू जस्ट कॉल्ड मी अ बिग। देवांश, I didn't call you anything. देवांश, मैंने उनसे आवाज बढ़ाई। देख, मैं ये पेस में हूँ कि आवाज नहीं? एक बढ़ा आया के ना, मैं बोलिए, आंसर भी shut कर up. सकता हूँ। जब हम अबे यार, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनूंगा। सुन कोई तो अच्छे ले। से बात करता है, मैं सुन रहा है सुनता हूँ। सुन तो ले। क्यों सुन रहे हो? कान है भी आ रही है, वो सुन ले रहे। मत सुन मत सुन नहीं, यार। बोलो बोलो यार। Please, बोलो। मत। कोई सीन नहीं। मैं डिसरिस्पेक्ट जहाँ तक नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। प्लीज बोलो, बस आराम से बोलोगे, अच्छा लगेगा। मेरे को सिर्फ एक चीज बोलनी है कि जब तू कल आया, हाँ। तूने सॉरी बोला। जेन्युइनली तूने बोला मैं सिर्फ अपने दिमाग में कुक अप कर रहा था चीजें। मैंने बोला मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे सारे लोग स्ट्रैटेजी से बहुत खेल रहे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो आपने बट सिर्फ अभी हमारा नाम क्यों लिया जस्टिन? क्योंकि वहाँ पर? सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक मुझे आप लगे। लगे। दैट इज माय ऑनेस्टी। लगे ना। हाँ, और उसके लेकिन- बाद मेरे को भी तो बोलना हाँ, दो। बोल। मैंने उसके बाद बोला कि अरे मुझे लगता है मैं वो गलत सोच रहा था, आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं कर रहे हो। Right. बट आपका आज का बिहेवियर के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार भाई, ये लोग आज का स्ट्रैटेजी behavior तो करे या तू ना आया। करे, मुझे एज पर्सन आप लोग का एनर्जी अभी नहीं पसंद आ रहा था। हमें भाई, आपका हमें energy starting शुरू से नहीं नहीं पसंद आ रहा। रहा। No problem. इसलिए हम आपसे बात ही नहीं कर रहे मैं हैं। कितने बार ओके बोलूं? चल ठीक है, ओके भाई। थैंक्स। ये देखो, ये कितना स्मार्ट डिसीजन चल है भाई। फर्क है ना आप में और हम में। हमने सारी चीजें ऑन कैमरा करी है। ड्रामे तो हम करते ही नहीं हैं, हम जेन्युइन रहे हैं, लेकिन जितना भी रहे हैं हम ऑन कैमरा रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं अभी। तो आज के ड्रॉप चैलेंज के जो हमारे विनर थे वो है देवांश, मैगी और नील और ऐश्वर्या। आप लोगों ने अपने लीडर के लिए ये ड्रॉप चैलेंज जीता, जो कि है निखिल और अनामिका, which makes our luxury couples Justin Sakshi and Abhishek Ishika nominated for the elimination challenge. Fair, Justin? एकदम फिर। अब जब हम पहली बार अनसेफ है और एलिमिनेशन में हम हमारे दोस्तों के साथ हैं। तो जस्टिन, साक्षी, अभिषेक, इशिका, आप लोग परफॉर्म करेंगे आज का एलिमिनेशन चैलेंज, जिसका नाम है इश्क का ग्रिप। इस चैलेंज में जो भी हारेगा उस कपल के लव एंचर, प्यार का वनवास की जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी।
कैसे गिरेगा बाबू? मतलब मेरा अभी तो फिलहाल एंकल ट्विस्टेड है, राइट वाला, जो मुझे बहुत टाइम से इशू है, टीम को भी पता है, हमेशा एंकल पैड पहनता हूँ क्योंकि मेरे को एंकल और बैक का जेन्युइन इशू है। बैक का मुझे L5 का इशू है, L5 S1 का, और ये एंकल मेरा अभी ट्विस्टेड है। कैसे ही करूँगा मैं? आई एम वॉकिंग लाइक दिस राइट नाउ, तो ये मेरा स्टेज है। इस स्टेज में कुछ कंसिडरेशन है या फिर जस्ट गो विद द फ्लो है? तो जब जब टास्क की बात आई है इस शो में जस्टिन, आपने हमेशा ये प्रूव करा है कि भाई मैं तो टास्क से पीछे ही रहता हूँ। एंड दिस इज द थर्ड टाइम जब जस्टिन एंड साक्षी एक टास्क परफॉर्म करने से मना कर देते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से आज टास्क परफॉर्म करते वक्त मुझे भी लगी है, मेरे को नी के बोन पे लगी है। आई एम नॉट एबल टू फोल्ड माई नी, आई एम कीपिंग इट स्ट्रेट। आई डोंट थिंक मेरे को परफॉर्म करने होगा अभी। और इशिका, मैं एक और चीज देख रही हूँ कि आप लोगों के वहां पे, आपके टेंट में देख रही हूँ कि कुछ बैग्स रखे हुए हैं। Yes. What's that? I genuinely want to go from this show. I am not meant for this. I am not mentally prepared to perform tasks like this. क्योंकि मैंने सोचा लव का गेम है, प्यार का गेम है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना एडवेंचर होगा। एंड आई फील कि जब से अभिषेक को हर्ट हुआ है, उसको कट्स आए हैं, तब से मेरा यही ओपिनियन रहा है। इशिका, एक चीज मैं यहाँ स्पेसिफाई करूं, ये जो भी टास्क आप लोग करते हैं, आप सारे, वो हमारा क्रू जो है वो पहले से टेस्ट करता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस इंटेंसिटी के साथ वो टास्क करना है। राइट। लवेंचर में आए हो आप, ये लव भी है यहाँ, एडवेंचर भी है यहाँ। और आपने इशिका स्पेशली जितने भी टास्क करे हैं, वी हैव सीन यू परफॉर्म सो वेल। चाहे फिर वो कंपैटिबिलिटी हो या स्ट्रेंथ हो। मेरे को कोई भी इशू नहीं है परफॉर्म करने के लिए। माय ओनली कंसर्न इज, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे सिर्फ यही दिख रहा है कि मेरी हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है, इसकी हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है। हम गीले कपड़े में सो रहे हैं। एवरी मॉर्निंग आई एम गेटिंग अप एंड आई एम शिवरिंग। ये सब मेरे लिए नहीं बना है। आई एम नॉट द काइंड ऑफ अ गर्ल। अगर मेरे को ऐसा ही टास्क परफॉर्म करना होता तो मैं किसी और शो में होती, यहाँ पे नहीं होती। दिस इज माई जेन्युइन ओपिनियन। प्यार को प्रूव करने के लिए ये सब करना पड़ता है, तो आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस राइट नाउ। अभिषेक, इशिका, आप अभी जो सिचुएशन में हो, ऐसी सिचुएशन में मैं भी रहा हूँ। जब अच्छा होता है ना तो सब अच्छा लगता है, जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब आपके साथ में अच्छा हो रहा था, जब आप अच्छा स्टंट परफॉर्म कर रहे थे, जब उनके पैर में लगी थी अभिषेक के, और तुम लोगों ने वो पजल वाला स्टंट किया, उसके बाद में जो जोश और जो एनर्जी थी, उससे ऐसा देख के लग रहा था कि मतलब आप यही कंटिन्यू करोगे। बट जब डाउन होते हैं तब आप बहुत डाउन होते हैं। आई एम जस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, जब मुझे कुछ चोट लगती है ना, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ, और ये बचपन से मेरा ऐसा ही रहा है। इशिका, मैं समझती हूँ आपको, लेकिन यू नो, जब रोड्स बम्पी होती है ना, तो हम अपनी बाइक का हैंडल टाइट पकड़ते हैं। ये नहीं कि हम अपनी बाइक उठा के फेंक देते हैं। I think my opinion is still the same. I would not change it. I would not like to change it. And I genuinely also felt bad उस दिन भी कि जब इनको एलिमिनेशन में डाला था, वो चीज़ इतनी गंदी तरह से बाहर आई है ऑन कैमरा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई रिस्पेक्ट ऑल द मॉरल्स एंड वैल्यूज माई पेरेंट्स हैव गिवन मी। दे आर गोना वॉच दिस शो। मैं यही बोल रही हूँ कि अगर मेरे को ये सब करना पड़ रहा है मेरे प्यार को प्रूव करने के लिए, तो आई एम नॉट हियर फॉर दिस। आई थिंक ही नोज बाय नाउ कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एंड मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, बट मैं उसकी जान नहीं लेना चाहूँगी। I was so frustrated on that situation that I wanted to request to the hosts कि हमको घर जाना है, प्लीज हमें घर जाने दो। ये हमारा सिचुएशन हो गया था, एंड दिस वाज माय रिएक्शन। मैं जेन्युइनली कहना चाहूँगा कि बोल मैं हमारे लिए हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा उसके लिए हम है ना। नहीं आप हो, बट
हमको हमारा डोंट क्राई। हमको हमारा पर्सनल देखना पड़ेगा। यार मैं भी आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। साक्षी बोलो। Just take 2 minutes. Yes. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और जस्टिन की तरफ से शायद कुछ गलतियाँ हो गई हैं शो में। Never meant to disrespect you guys or the crew or anything. फिलहाल मुझे ये लगता है कि उसके पैर में भी लगी है और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो we would like to very respectfully exit the show. क्या पता यार, नहीं वर्क किया। दिल से खेल रहा था, पहले दिन से सच बोल रहा था, मेरी माँ की कसम। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सच्चे दिख रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कैमरा बंद होने पे बात करना चाहिए। मेरे को शायद नहीं यार, वो भी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। सारे अच्छे क्योंकि मैं गलत, और इतना गलत चीज में मैं बाबू को लेके पूरा टाइम रोज का और धक्केबाजी नहीं करना चाहता। मेरे लिए बाबू और मेरे दिल की खुशी इंपॉर्टेंट है, और आधे से ज्यादा ये जो देख रहे हैं लोग सोचते रहेंगे माइक के लिए बोल रहा है, और मैं चाहता हूँ ये लोग ये सोचे। भाड़ में गए सब। मैं खुश हूँ, जेन्युइनली मैं खुश हूँ, और बाबू खुश है, डुगा खुश है, चिंटू चिल है। बस यही। Good. If you're positive, it is very good. एकदम चिल है। भाई तेरे को एक बात बोलूं, जो गोल को तू लेके आया ना, तू अभी भी अचीव कर सकता है। इन लोगों में नहीं जीता, ट्रस्ट मी। जब लाइफ में कहीं जीतने की जरूरत होगी ना, वहाँ पे टूटी हुई टांग लेके भी ना 100 मीटर रेस भाग जाऊंगा, या फिर 1 किलोमीटर क्या जो बोलो ना मैराथन भाग जाऊंगा बाबू के लिए। बट ऐसे लोगों में नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब नहीं यार, बहुत झूठे लोग हैं यार, बहुत झूठे लोग हैं। एक इंसान आके इसको पूछ नहीं पाया बाबू क्या हुआ, और इसने इन सब के लिए कितना किया है ना, ये कभी नहीं बोलेंगे। जस्टिन तो जस्टिन है यहाँ पे। ड्रामा नेवर स्टॉप्स। जस्टिन ना शायद कहीं ना कहीं वो हम लोगों को मूर्ख समझता है, या वो खुद बहुत बड़ा मूर्ख है। तू पीठ पीछे कुछ और बोल रहा है और सामने तेरे बोलने में गुद्दा नहीं है। जस्टिन की ईगो हर्ट हुई है, साक्षी से परफॉर्म हो नहीं रहा है, एंड उनको नहीं रहना है अभी शो। ठीक है जस्टिन, बहुत हैवी हो रहा है, सुन मेरी भाई, मैं समझ रहा हूँ तेरे को, तेरी फीलिंग भी समझ रहा हूँ, मगर अभी अपना है ना वेदर अपना साथ नहीं दे रहा है। सही बोल रहा। मेरा भाई तू आराम कर, अभिषेक तू भी आराम कर भाई, बाकी सब लोग भी तुम लोग आराम करो, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। जस्टिन, साक्षी, ऋषिका, अभिषेक, आप अभी भी नॉमिनेटेड हो एलिमिनेशन चैलेंज के लिए। वाइल्ड कार्ड कपल आप बेस कैंप में रहेंगे। गुड नाइट, टेक रेस्ट। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। ध्यान रखो अपना। जैसे ही हम अपने टेंट से बाहर निकलते हैं, हमें जैगो एंड अक्षिता दिखते हैं, एंड हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ऑफ द वाइल्ड कार्ड के लिए। यस, मैं ये कह रही हूँ कि नए वाइल्ड कार्ड्स आ गए हैं, तो कैसी फीलिंग आ रही है? लाइक व्हाट इज द वाइब? कल जब वो लोग आए थे ना, तो मैंने कम से कम 20 बार उनसे पूछा, आर यू इवन द वाइल्ड कार्ड्स? मुझे लगा ऐसे इनसाइडर्स आए होंगे पंगे लेने। हाँ, बट नाउ तो आई नो इट्स रियल। तो अक्षित और हम बात करना शुरू करते हैं अबाउट द वाइल्ड कार्ड्स। हम एंड थोड़ा बहुत अक्षिता बोलते हमसे पूछती है कि आपका क्या ओपिनियन है वाइल्ड कार्ड्स के बारे में? हैं। यस, शी इज बीन आस्किंग एवरीथिंग। हाँ भाई, हर एक कपल से कुछ जानना उसको सब कुछ। यार मेरे को इनिशियली लगा था वेरी ऑनेस्टली कि यार ये थोड़ी सी बिची लग रही है, पता नहीं, बट देन व्हेन वी स्पोक टू देम, कल भी हमने इतनी देर बैठ के बात करी, तो अब मेरे को थोड़ी ठीक है ये वाली। यू कांट टेल एनीथिंग। एग्जैक्टली। हाँ, somebody they would want to be friends with you ना। हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि हमारा बॉन्ड कैसे आगे जाता है उनके साथ। एंड टिल नाउ थोड़ी सी जो बात हमारी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर स्वीट। अभी कुछ बोला जा नहीं सकता है, बस आई जस्ट होप, बिकॉज अब हमारा बॉन्ड बन गया है कहीं ना कहीं सबके साथ, है ना। जितने भी यहाँ पे कपल्स हैं, 2-3 कपल जा भी चुके हैं, अब नया कपल आ गया, वो क्या डायनामिक लाता है। आई डोंट नो, आई थिंक जैसे वाइल्ड कार्ड जाने वैसे जाने चाहिए। ओह यस, द वाइल्ड कार्ड्स आर अप, है ना। देखो ऐसी बात नहीं है, अच्छी चीजें ही बोली है हमने। यस, हाँ तो कोई नहीं ना, लेट्स सी कि क्या होता है।
कौन सी एडवांटेज है पता चल ही जाएगा आज हम। But I like the fact कि हम उठे भी नहीं और हमारे बारे में बातचीत चल रही है, जबकि हम सोचेंगे सुसु पॉटी कैसे करें। क्योंकि हम मेन कैरेक्टर है खुद के लाइफ के भी, अभी तुम्हारे लाइफ के भी बन गए हैं, तो वेल एंड गुड ब्रो। बहुत ही फ्रेश फील कर रही थी, जो बीमारी थी, वीकनेस था, वो सब चला गया था। ब्रो बोरिंग पीपल ब्रो। That's what, मतलब ऐसा लगा सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, झगड़ भी रहे तो मतलब तुरंत they're becoming friends. And one thing about me, I'm not fake like you. I'm to tell you create chaos boy. Yeah, but not on purpose. Like obviously it needs to make sense when we create chaos because we're है थोड़े कॉकी लोग तो हैं यहाँ पे। हाँ, and ठीक है, देखते हैं अभी टास्क करना है मुझे, मतलब यहाँ पे तो टास्क इंटरेस्टिंग लग रहा है। हारूंगी जीतूंगी वो सेकंड पार्ट है, तो मुझे कुछ करना है। जब टास्क परफॉर्म करने मिलेगा तब जाके फोरफ्रंट पे बोल पाऊंगी किसी को कुछ। क्या तुम इतना रो रहे क्यों, बकचोदी क्यों कर रहे हो? हाँ, अभी तो हम लोग आए हैं 4 घंटे। ये नहीं समझ आया ब्रो, तुम लक्स में रह के इतना। मैं सुबह सोते सोते हम यही डिस्कस कर रहे थे, मेरा शो से दिमाग ऑलरेडी सटक गया है। अब मुझे परफॉर्म करना है, उसके बाद देखते हैं कोई कुछ ना कुछ तो उंगली करेगा ही। रीहाइड्रेट ऑल माय एनर्जी देयर। करो। तुम बीच में गलती से मत आ जाना। टुंकु 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 टुंकु। चल। Justin, Sakshi and Abhishek Ishika are in the elimination challenge. मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल था क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो लोग और हम लोग दोनों साथ में एलिमिनेशन में हैं, तो पता नहीं कौन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम क्यों हैं? ओके कपल्स, वेलकम बैक टू लवेंचर, प्यार का वनवास। कल लक्स कैंप के 2 कपल अभिषेक इशिका, जस्टिन साक्षी, और बेस कैंप के 2 कपल देवांश एंड मैगी एंड नील एंड ऐश्वर्या एक टीम की तरह गए ड्रॉप चैलेंज के लिए। ड्रॉप चैलेंज शुरू होने से पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी 2 कपल्स ड्रॉप पर पहले पहुंच जाएंगे और उसे खोल लेंगे, वो ड्रॉप चैलेंज जीत जाएंगे। और बाकी के 2 कपल्स एलिमिनेशन राउंड के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। जस्टिन साक्षी, अभिषेक इशिका यानी कि लक्स कैंप की टीम वो चैलेंज हार गई और वो एलिमिनेशन चैलेंज के लिए नॉमिनेट हो गई। बट अपनी हार ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के बजाय और एलिमिनेशन चैलेंज में अपना 100% देने की जगह उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें लवेंचर के शो से क्विट करना है। जस्टिन, साक्षी, अभिषेक इशिका, हमने आपको टाइम दिया था सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का, तो गाइस क्या फीलिंग है आपकी? मैंने तो वही जो कल हुई बात उसके बाद यही सोचा कि ठीक है चैलेंज कर लेंगे, जैसा जैसा हो पाए कर लेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आया जी जाएंगे और क्या। बढ़िया ही तो जाएगा, क्या ही बोले और, क्योंकि ठीक है क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन समझा, क्योंकि एट द एंड ऑफ एक शो में इसके कुछ रूल्स होते हैं एवरीथिंग। बट ना तो ये फिजिकली बहुत ज़्यादा मुझे फिट दिख रही है, उसका तो नीज दिख रहा है, मेरा भी एंगल सूझा हुआ है, बट ठीक है लेट्स ट्राई ऐसा और क्या। लाइक ही सेड, क्विटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। देखते टास्क क्या है, जैसे हो सका परफॉर्म करेंगे। आई डोंट थिंक मैं पर्सनली अपना 100% दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे को चलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। भागने वागने का टास्क होगा तो आई एम 110% श्योर मैं हारने ही वाली हूँ और जाने वाली हूँ। तो ये माइंडसेट क्लियर है कि हार भी गई तो फिर भी इट्स ओके। यार मगर हम लोग सिर्फ नेगेटिव बात क्यों कर रहे हैं यार, थोड़ा पॉजिटिव पे भी आते हैं ना कि हाँ अगर कोई भागने वाला नहीं रहा तो मैं अच्छा करके परफॉर्म कर सकती हूँ। क्योंकि कल से मैं देख रहा हूँ इशिका सिर्फ यही बात हो रही है कि नहीं हो पाएगा, क्विट करना है। थोड़ा पॉजिटिविटी लाओ। देखो यार मैं समझता हूँ कि आप जो जोन में वो खड़े हो, बाकी भी कंटेस्टेंट है, आप 4 हो, बाकी इतने सारे कंटेस्टेंट हैं। कोई बेस कैंप से लग्जरी में गया, कोई लग्जरी से बेस कैंप में गया, मगर सब अपने आप को पुश कर रहे हैं ना। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा अगर आप ऐसी बात करोगे तो बाकियों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। माइंडसेट ये रखो कि बस मेरे को हाँ करना है। देखो जो है आप अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। एंड यू नो व्हाट गाइज, जब हमने ये शो डिज़ाइन किया था ना, हम लोगों ने बहुत सोचा था कि कैसे कपल्स की केमिस्ट्री दिखाई देगी, कैसे उनको एक दूसरे के बारे में सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। तो यही सोच समझ के हमने ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ रेडी करा।
एंड अब जो थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाई दिया उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है दैट यू गेटिंग ऑन अ वेरी demotivated and negative side. I don't think it's about that. I mean, it's very fair for you to feel like this is because we've lost, but there are so many things. And आज भी अगर हम perform करते हैं, जीत जाते हैं, जो भी है, personally हम अब नहीं continue करना चाहते हैं. We are not made for this show. We are not supposed to be around these people. ईगो इशू नहीं होना चाहिए ब्रो, मतलब एक्सेप्टेंस ना बेटर लगता है, ज़्यादा हीरोइक लगता है, वो विलेन आँख में मच जाता है. एंड वी वर लाइक बाय बाय जस्टिन एंड साक्षी. जाओ अपनी मनगढ़ंत दुनिया में एंड कुक अप योर ओन स्टोरीज.